साल 1996। जवानी के जोश और कुछ भी कर दिखाने की हिम्मत से लवरेज बियर ग्रिल्स मात्र 21 साल की उम्र में अपने स्पेशल फोर्स के साथियों के साथ अफ्रीका में स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाने पहुंचे। वह एक अनुभवी स्काई डाइवर थे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही प्लेन के दरवाजे की रेड लाइट ग्रीन हो जाती है। प्लेन का दरवाजा खुलता है और सभी स्काई डाइवर एक एक कर प्लेन से जंप करने लगते हैं। अब तक तो सब कुछ सामान्य ही जा रहा था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिर रहे थे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट और जैसे ही बियर जमीन से 3,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे उन्होंने अपना पैराशूट खोल लिया। पर यह क्या, बियर को महसूस हुआ कि उनकी रफ्तार उतनी धीमी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। बियर्स ने जैसे ही ऊपर देखा वह बुरी तरह घबरा गए। उनका पैराशूट ठीक तरीके से खुला ही नहीं था। वह अपने पैराशूट की रस्सियों को जोर जोर से खींचकर उसे पूरी तरह खोलने की कोशिश करने लगे, पर वह नाकामयाब रहे और अब वह जमीन के बहुत निकट आ गए थे और उनके पास अब रिजर्व पैराशूट खोलने का वक्त नहीं बचा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने 21 साल के बियर्स की जिंदगी ही बदल के रख दी। देखते ही देखते बियर एक पुतले की तरह पीठ के बल आकर जमीन से बहुत जोरों से टकराए और बाउंस होकर पास ही गिर गए। बियर्स अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि गिरते ही उन्हें बहुत भयानक दर्द का एहसास हुआ। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे और बस यह उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी उनके साथी उन्हें खोजकर हॉस्पिटल ले जाएंगे। जल्द ही बियर्स के साथियों ने उन्हें खोज लिया और उन्हें गाड़ी से पास के हॉस्पिटल ले गए। दर्द इतना ज्यादा था कि वह दर्द से बिलबिला रहे थे और साथ ही बीच बीच में बेहोश भी हो रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पेन किलर्स दिए गए जिससे उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, पर वह बार बार बेहोश हो रहे थे। अगली बार जब बियर्स की आंखें खुली तब वह एयरपोर्ट पर थे और उन्हें स्ट्रेचर पर अफ्रीका से यूके ले जाया जा रहा था। ब्रिटेन पहुंचकर जब बियर्स को होश आया तो वह समझ चुके थे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि वह अपने बॉडी मूवमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते बियर्स डॉक्टर से बार बार पूछ रहे थे, डॉक्टर मैं फिर से चल तो पाऊंगा ना, मैं आर्मी में फिर से वापसी कर तो पाऊंगा ना। पर कोई भी डॉक्टर उन्हें सीधा जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि इस हादसे में बियर्स के रीढ़ की हड्डी की 3 महत्वपूर्ण हिस्से T8, T10 और T12 टूट गई थी। डॉक्टर्स ने बियर्स की रीढ़ की हड्डी के सपोर्ट के लिए मेटल का बड़ा ब्रेसल्स लगाया और उन्होंने यह फैसला भी किया कि वह बियर्स का ऑपरेशन अभी नहीं करेंगे। वह बियर्स का ऑपरेशन तभी करेंगे जब उनकी बॉडी थोड़ा रिकवर हो जाएगी। इस भयानक एक्सीडेंट के 2 महीने बाद भी बियर्स बेड पर पड़े खुद को कोस रहे थे कि बियर्स तुम कितने बड़े डफर हो। अगर तुमने टाइम पर रिजर्व पैराशूट खोल लिया होता तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते। बियर्स बेड पर पड़े पड़े बस यही सोचते रहते थे, क्या मेरी जिंदगी खत्म? क्या मैं अब अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाऊंगा? क्या मैं दोबारा आर्मी कभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? इस निगेटिव अप्रोच और ओवर थिंकिंग की वजह से अब बियर्स धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे थे, जिसके कारण उनकी बॉडी भी सही से हील नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी नजर सामने रखे एक फोटो पर पड़ी और बस सब कुछ बदल गया। यह फोटो जिस पर धूल जमी थी यह नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की थी। अब बियर्स को सब कुछ फ्लैशबैक में याद आने लगा। उनके और उनके पापा का बचपन का सपना था कि वह माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करें, पर फोटो पे लगी यह धूल उन्हें अपने सपनों पर लगी धूल के समान दिखाई दे रही थी। अत्यधिक पेन और मेटल ब्रेसल्स लगे होने के बावजूद भी बियर्स उठे और गिरते पड़ते उस फोटो तक पहुंचे और उसे साफ करने लगे। अब उन्हें उनकी जिंदगी जीने का मकसद दोबारा से मिल गया था और उन्होंने उसी वक्त निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम जरूर करूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट होने के कारण उनकी बॉडी भी तेजी से हील होना शुरू हो गई और आखिरकार उनका ऑपरेशन हुआ जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी, अब तुम कभी भी भारी सामान नहीं उठा सकते और स्काई डाइविंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में तो भूल ही जाओ। बियर्स समझ गए थे कि अब इस इंजरी के बाद वह आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रेजिमेंट कर्नल को जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब बियर्स के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वह अपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना पूरा करें और ब्रिटेन के
के यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले बने, जिससे उन्हें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स और जॉब मिलने की संभावना हो, या फिर एक बेबस इंसान की तरह जॉबलेस होकर अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दे। बियर्स ने एवरेस्ट पर क्लाइंब करने का फैसला लिया, पर वह अब जॉबलेस थे और एवरेस्ट पर जाने के लिए जरूरी 40 से 50 लाख रुपए उनके पास नहीं थे। तभी बियर्स को पता चला उनके एक आर्मी के फ्रेंड अपनी टीम के साथ एवरेस्ट जा रहे हैं। बियर्स ने बिना समय गंवाए इस टीम को ज्वाइन कर लिया, पर अब भी उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके पास एवरेस्ट पर जाने के लिए जरूरी रुपए नहीं थे। अगले 1 महीने तक उन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए कई लोगों को चिट्ठियां लिखी, पर एक के बाद एक उन्हें रिजेक्शंस मिलते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते रहे। आखिरकार डेविस लेजेंडर एंड एवरेस्ट नाम की एक कंपनी ने उनके प्रपोजल से प्रभावित होते हुए उन्हें स्पॉन्सरशिप दे दी। लेकिन 1996 में खराब मौसम के कारण एवरेस्ट पर 8 पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवा दी। यह अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, पर बियर्स घबराने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और आखिरकार अपने एक्सीडेंट के 18 महीने बाद मार्च 1998 में बियर्स ने अपने टीम मेंबर्स के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। यह उपलब्धि पाने वाले बियर्स इंग्लैंड के सबसे युवा नागरिक थे। इस उपलब्धि को पाने के बाद बियर्स को बहुत सारी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप मिली और साथ ही उनका जीवन बदल देने वाला डिस्कवरी का शो मैन वर्सेस वाइल्ड भी उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त करने के बाद ही मिला। उम्मीद है मित्रों, बियर्स की इस कभी न हार मानने वाली कहानी ने आपको मोटिवेशन से भर दिया होगा। इसी तरह के अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।